कल 21 दिसंबर को बीते रात लगभग 8:30 से 9 बजे के आसपास एक ऐसी घटना घटित होती है जो सरदार सेना के जिलाध्यक्ष के साथ, जो टोल प्लाजा फतेहपुर है, मिर्जापुर जिले के फतेहपुर में एक टोल प्लाजा है जहां पर कि आए दिन मारपीट होती रहती है। और ऐसा ही वाकया कल सरदार सेना के जिलाध्यक्ष सुनील पटेल फौजी के साथ ऐसा हुआ है। फिलहाल हम लोग अतलाहट थाने पर हैं और यहाँ पर उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष RS पटेल जी भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आइए इनसे बात करने का प्रयास करते हैं आखिरकार कल रात को ये कैसी घटना घटित हुई थी जिसको लेकर के मारपीट हुआ और थाने तक आने की नौबत आ गई। क्या हुआ था कल रात में जो आप लोगों के साथ टोल प्लाजा पे और आज थाने पर आप लोग यहाँ पर पहुंचे हैं? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार बंधु जितने भी हमारे इस मैसेज को सुनते हुए यहाँ पे आए हैं। हमारे तमाम सरदार सैनिक जैसे उनको पता चला तमाम लोग आए। कल एक्चुअली मैं राजगढ़ में कार्यक्रम था, हमारा वहाँ पे संगठन का गठन और प्रशिक्षण कार्यक्रम था। वहाँ से निकले हम लगभग शाम को 6 साढ़े 6 बजे। रास्ते में एक दो जगह और कार्यक्रम करते हुए यहाँ मैं लगभग 8 साढ़े 8 9 बजे तक जब अदलाहट से क्रॉस कर रहा था तो लगभग अदलाहट से थोड़ी आगे से ही काफ़ी लंबी जाम लगी हुई थी। काफ़ी ट्रकें बेतरतीब खड़ी, ट्रैक्टर तरतीब। तो मैं राइट से जहाँ तक जगह मिला गया उसके बाद देखा रास्ते में एम्बुलेंस भी फंसा हुआ है और उस हालत से 2-3 घंटे में नहीं निकल पाता। मैं अपनी गाड़ी वहीं पे खड़ा करके पैदल गया और वहाँ पे जाके इन लोगों से निवेदन किया कि गाड़ियों में इसमें काफिला जो है रोड पे काफ़ी जाम लगा है और इसमें एक एम्बुलेंस फंसा है जिसमें पेशेंट है। आप लोग एक लाइन कैसे भी खाली करा के उस एम्बुलेंस को निकाल दिया जाए। लेकिन किसी ने सुनने की चेष्टा नहीं की और ऊपर से हमसे बदतमीजी करने लगे। उसी में उनका टोल प्लाजे के 2 कर्मी आते हैं और धक्का दे देते हैं। उसके बाद 3-4 और आ जाते हैं। इसी दौरान धक्का मुक्की ढकेलते हुए कब उनके बूम पे कौन गिरा, क्या हुआ, उनका बूम बताते हमारा टूट गया। उसके बाद हमारे साथ काफ़ी बदतमीजी किए, यहाँ तक कि हाथ भी छोड़े और मतलब बता नहीं सकते किस प्रकार के स्तर। आप तो भी चोरी का भी कुछ आरोप लगा रहे थे कि आपसे कुछ छिनैती भी हुआ? मेरा चैन तोड़ लिए थे जो कि आज उन्होंने बोले कि बरामद हो गया, आज ले आके दिया है। और जो पैसे थे वो भी हमको मिल गए। उसके बाद मैंने आके तहरीर दिया यहाँ थाने पे, उनके तरफ से भी तहरीर आई। हमारे तमाम सरदार सैनिक आए। हमने बोला भाई जो हमारे माननीय अध्यक्ष जी आ गए, बोले कि जो भी न्यायोचित कार्रवाई है उस पर किया जाए, बाकी आगे राष्ट्रीय। चलिए देखिए, चुनार विधानसभा के प्रत्याशी भी रहे और चुनार क्षेत्र का ये मामला भी है और आए दिन इस टोल प्लाजा पर मारपीट भी होता रहता है और 113 किलोमीटर पर लगभग 4 टोल प्लाजा यहाँ पर बना हुआ है, जो कि 3 तो DPR में था, चौथा तो DPR में है भी नहीं और अस्थायी तौर पर उसको बताया जा रहा है और अभी तक हटा भी नहीं है। लीकेज की बात करते हैं, लीकेज भी हट चुका है, लेकिन कहीं न कहीं इस रास्ते भी आप देख रहे हैं आ रहे हैं और जा रहे हैं, खराब हो रहा है और बाकी ये मारपीट का तो मामला चल ही रहा है। आप लोग अब किस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं? सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 2-3 चीज़ों पर मैं आपका ध्यान आकर्षण चाहता हूँ। हमारे जिलाध्यक्ष बनारस, हमारे सरदार सैनिक चंदौली से, मिर्ज़ापुर के सैकड़ों लोग यहाँ आज मौजूद रहे हैं। जैसा हमारे जिलाध्यक्ष सुनील पटेल ने बताया, मुझे आना पड़ा। उसका मूल कारण था कि सरदार सेना का एक एक कार्यकर्ता संगठन का रीढ़ होता है। संगठन के साथ जिस तरह की, जिलाध्यक्ष के साथ इस तरह की बर्बरता इस टोल प्लाजा ने किया, यह हमारे संगठन और समाज के लिए यह बहुत बड़ा दुखदायी सब्जेक्ट है। अब ये टोल प्लाजा के लोगों ने जिस तरीके से लगातार समाज के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, हम इनको छोड़ने वाले नहीं हैं। आज टोल प्लाजा के लोगों ने, उनके मैनेजर आए और उन्होंने तमाम मिन्नतों और रिक्वेस्ट के बाद कहा कि सर हम समझौता चाहते हैं। हमने कहा हम समझौता नहीं चाहते, क्योंकि उन 10-12 जो 1 दर्जन आपके कर्मी हैं कि बदमाश पाल के रखे हैं, उनको हम जेल भेजना चाहते हैं। हमारा भी अध्यक्ष जाएगा लेकिन उनको भी भेजते हैं। दोनों तरफ कार्रवाई होनी चाहिए। तमाम सामाजिक लोगों के बातचीत के बाद तो ये बात लोगों ने कहा कि सर समझौता कर लिया जाए। ठीक है, आज उन समझौता पत्र भर करके दोनों की सहमति पत्र से हम लोग आगे कार्रवाई न करते हुए, लेकिन आज जो सैकड़ों सरदार सैनिक यहाँ आए हैं, हजारों समाज के लोग इकट्ठा हुए, चुनार हमारी कर्म भूमि है, इसलिए चुनार के लोग पीड़ित है। इस आशय को देखते हुए अब मैं लगातार जो टोल का नियमावली है उसके तहत इनका पूछ करने वाला हूं और इनका खोज करने वाला हूं। या तो चलेगी टोल तो नियमावली से, नहीं तो टोल अब यहाँ नहीं चलेगा। उसकी क्रिया प्रक्रिया हम करने जा रहे हैं। और रही बात तो जिस तरह की रोज आए दिन यहाँ समस्या है, जैसा कहा हमारे जिलाध्यक्ष जी ने कि 2-2.5 किलोमीटर लंबी ट्रकों की लाइन थी और ट्रक चारों तरफ दबाए हुए थे और
एक एम्बुलेंस में मरीज तड़फड़ा रहा था। सामाजिक न्याय की दिशा में हमारे लोग समाज सेवा करने का काम करते हैं। उस एम्बुलेंस को निकालना अगर अपराध हो गया तो सामाजिक न्याय के अपराध को तुम मानते तो हम अपराधी मान लो, लेकिन हम सामाजिक न्याय के लोग हैं। इस तहत इस टोल प्लाजा को या तो हटवाएंगे या तो नियमावली से ही चलना पड़ेगा। किस तरह से हटवाने का काम करेंगे? नियमावली से, जो नियमावली उनको जो पालन करना होगा। नहीं करेंगे तो यहाँ नहीं चलेंगे। हम काम करने जा रहे हैं, पर्चा छपवाएंगे, गांव गांव लोगों में जागरूक करेंगे और इनके खिलाफ या तो नियमावली से चलेंगे या तो नहीं चलने देंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हमारे साथ जिला अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष दोनों लोग हमारे साथ हैं और इस टोल प्लाजा को लेकर के पहले से तमाम बातें उठती आ रही हैं, लेकिन इसके जो रोड का मरम्मत है वो भी नहीं हो रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर अब तो बाइक वालों के लिए जाने के लिए सुविधा भी नहीं है। जब से फास्टैग चालू हो गया है तब से 2-2, 3-3 किलोमीटर की जाम लगता है और साथ ही साथ जो बाइक का रास्ता है वो कहीं न कहीं अब वो बगल के टंकी है उस पर से लोगों को जाना पड़ता है। फिलहाल इस टोल प्लाजा को लेकर के आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा और इन तमाम सरदार सेना के साथियों के लिए कमेंट करके जरूर बताइएगा।